नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। असित नाथ हूं मैं। आगरा से एक खबर है, वहां 260 लोगों ने ये आरोप लगाए हैं कि वो मुसलमान थे। उन्हें एक कार्यक्रम के तहत बुलाया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया था। देवरी रोड पर आयोजित हुआ था ये कार्यक्रम धर्म जागरण समन्वय विभाग द्वारा। 250 लोगों का ये आरोप है कि ये मुस्लिम थे। इन्हें बुलाया गया कि हम आपका आधार कार्ड बनवा देंगे, राशन कार्ड बनवा देंगे, और वहां इन लोगों को बरगला कर इनका धर्म परिवर्तन कराया गया, इन्हें हिंदू बनाया गया। अब ये फिर मुसलमान बन गए हैं। इसके ठीक पहले बड़ी खबर दिल्ली से आई। दिल्ली से खबर यह आई कि केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने सदन में भी ये बात उठाई और लाल किले के मैदान में भी ये बात उठाई। गीता जो एक धर्म ग्रंथ है, उसे राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए, राष्ट्र ग्रंथ बनाया जाए। एक लोकतांत्रिक देश में जहां के संविधान ने स्पष्ट तौर पे ये कहा हो कि देश धर्मनिरपेक्ष है और इसमें तमाम धर्मों और तमाम धर्म ग्रंथों की इज्जत एक बराबर है और वो सिर्फ धार्मिक मामले हैं। क्या वहां ये संभव है कि किसी एक खास धर्म के ग्रंथ को राष्ट्र ग्रंथ बना लिया जाए? आज का मुद्दा में हम इसी पर चर्चा करेंगे, गीता पर महाभारत। श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के उस बयान पर कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बस औपचारिकता भर बाकी है, अब बवाल मचा है। आरएसएस की मांग पर सरकार तो उसके साथ खड़ी दिख रही है, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष इसे संविधान के खिलाफ बता रहा है। लाल किले के प्राचीर से जब कुछ बोला जाता है तो दुनिया के लिए वो भारत की आवाज होती है, लेकिन उसे लाल किले के मैदान से एक ऐसी आवाज उठी है जो देश के लिए आरएसएस की आवाज लग रही है। क्योंकि गीता प्रेम महोत्सव में जब आरएसएस प्रमुख अशोक सिंघल ने सनातन धर्म ग्रंथ गीता को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने की मांग की, तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बिना देरी किए यहां तक कह दिया कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की औपचारिकता भर बाकी है। कि श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए। इस बयान पर बवाल होना था, सो हुआ भी। संविधान का हवाला देकर राजनीति को गरमाया भी गया। जिस भारतीय संविधान की शपथ लेकर सुषमा स्वराज मंत्री बनी है, उसी संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और अलग अलग धर्म और धर्म ग्रंथों का सम्मान बराबर है। तो फिर किसी एक धर्म विशेष के धर्म ग्रंथ को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने या इस मांग के समर्थन में खड़े होने का मतलब है क्या? पर्टिकुलर कंट्री में किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन की रिलीजियस किताब को आप नेशनल बुक के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये एक चर्चा का विषय है। बीजेपी अगर किसी विधेयक के जरिए ऐसी कोई कोशिश करती भी है तो राज्यसभा में वो मुश्किल में फंस जाएगी और संविधान की मूल भावना के खिलाफ राजनीति करने के आरोप झेलेगी। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल यह भी है कि मोहन भागवत की मंशा और अशोक सिंघल की आवाज को वो खारिज करे कैसे या उस बयान से किनारा करके निकले कैसे। लेकिन ये बहस के मुद्दे नहीं है। बहस का मुद्दा यह है कि किसी धर्मनिरपेक्ष देश में एक खास धर्म के धर्म ग्रंथ को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने की मांग के समर्थन में एक मंत्री कैसे खड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। हमारे साथ आज का मुद्दा में आज कांग्रेस से ओंकार सिंह जी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं। ओंकार सिंह जी, स्वागत है आपका।
भारतीय जनता पार्टी से अमित पुरी जी हैं, हमारे लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमित जी, आपका भी स्वागत है। मोहम्मद हसन रूमी जी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, वरिष्ठ नेता हैं। हसन रूमी जी, स्वागत है आपका, कानपुर स्टूडियो में मौजूद हैं। अवध बिहारी मिश्र जी हैं, विश्व हिंदू परिषद से। अवध बिहारी मिश्र जी, आपका भी स्वागत है। और हाजी मोहम्मद सलीस जी हैं, सुन्नी उलेमा काउंसिल से। हाजी साहब, आपका भी स्वागत है। अवध बिहारी जी, आप ही से शुरू करते हैं। क्या ये संभव है अपने देश में, जो अपना संविधान है उस संविधान के दायरे में, कि किसी एक धर्म ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ के तौर पर या राष्ट्रीय पुस्तक के तौर पर स्थापित किया जाए? असित जी, अभी आपने कहा कि भारत का संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बताता है। मेरी आपके इस कथन से ही आपत्ति है। अच्छा। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है और उसकी सूडो सेकुलर पार्टियों के लोगों के द्वारा धर्मनिरपेक्ष के रूप में व्याख्या करना, यही हमारी मूल भावना के विपरीत है। तो पंथ निरपेक्ष देश में सभी पंथों की, सभी संप्रदाय, सभी मजहबों की और रीतियों रिवाजों का, उनकी पुस्तकों का, उनकी परंपराओं का सम्मान है। लेकिन मूलतः भारत ये सनातन हिंदू राष्ट्र है। अनादिकाल से जो भारतीय धर्म ग्रंथ हैं, जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, वो भगवत गीता हो, वो वेद हो, वो पुराण हो, वो उपनिषद हो, वो रामायण हो या रामचरितमानस हो या अन्य तमाम ग्रंथ, ये मानव के कल्याण के ग्रंथ हैं। ये किसी मजहब, किसी पंथ, किसी संप्रदाय, किसी समूह विशेष की बात न करके संपूर्ण विश्व के कल्याण के करने वाले, मानव का हित करने वाले, मानव के कल्याण की बात करने वाले ग्रंथ हैं। इन किन्हीं भी ग्रंथों में कहीं पर भी किसी संप्रदाय का, किसी पंथ का, किसी पूजा पद्धति का जिक्र नहीं है। ये विश्व का कल्याण करने वाले ग्रंथ हैं और इसलिए भारत जैसे देश में एक बार अगर भगवत गीता को हम राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ के रूप में मानते हैं, तो उस धर्म ग्रंथ के मान्यता प्रदान करने के कारण जिस प्रकार की शिक्षा और जिस प्रकार के संस्कार आज हमारे देश को आवश्यक हैं, वो प्राप्त होंगे और हम पुनः एक बार विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होने के मार्ग में अग्रसर होंगे। अवध जी, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, हमारी आस्था उस किताब के प्रति है, हमारी श्रद्धा उस किताब के प्रति है, लेकिन उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही आस्था हमारे संविधान के प्रति भी हमारी है। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये संविधान के दायरे में है, भारतीय संविधान के दायरे में है? निश्चित रूप से संविधान के दायरे में। कैसे? अगर भारत कैसे? जैसे देश कैसे? में, अगर भारत जैसे देश में तमाम पशुओं के होने के बाद एक पशु को हम राष्ट्रीय पशु मानते हैं, तमाम पक्षियों के होने के बाद भी एक पक्षी को हम राष्ट्रीय पक्षी मानते हैं, तमाम गीतों के होने के बाद एक गीत को हम राष्ट्रीय गीत मानते हैं, तो क्यों नहीं एक तमाम धर्म ग्रंथों के होने के बाद भी भगवत गीता को हम राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ मान सकते हैं? लेकिन कल को ये मांग तो बाकी लोग उठाएंगे ना। कल कुरान शरीफ को लेके भी इस तरह की मांग उठेगी, गुरु ग्रंथ साहिब को लेके इस तरह की मांग उठेगी। नहीं, मांग उठाने का सबको अपना अधिकार है, लेकिन राष्ट्र को तय करना है कि राष्ट्र की मूल भावना, राष्ट्र की प्रकृति और राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का आदर करने वाली और विश्व के समाज को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें मानवता के हित की बात की गई है, किसी मजहब की, किसी व्यक्ति की, किसी समुदाय की बात नहीं है। ये सारे विश्व के कल्याण की, मानवता के हित की बात करने वाला ग्रंथ अगर कोई है तो वो यही भगवत गीता ग्रंथ है और इसलिए इसको राष्ट्रीय ग्रंथ की मान्यता मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ग्रंथ किसे घोषित करना नहीं करना ये सदन में लोग तय कर लेंगे। वैसे इस मुद्दे पर देश तय करेगा, सर सदन उसके पीछे चलेगा। हाँ ठीक है, देश जब तय करेगा तो सदन को विवश अरे होकर सर, उसको मानना सदन में पड़ेगा। देश के नुमाइंदे ही बैठते हैं ना। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या कहा, जरा ये देखते हैं। गीता दर्शन राष्ट्रवाद की शिक्षा देता है, इसे किसी संप्रदाय से जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। और महात्मा गांधी स्वयं जब जेल में रहते थे तो गीता अपने साथ रखते थे। राष्ट्रीय किताब बना दो, ये कर दो, अकारण का विवाद, यानी इनकी जरूरत है, यानी गीता जो है वो इनके पहले से भी चल रही है और गीता को कोई किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। गीता में लगभग वही सारी चीजें वर्णित हैं और इसलिए राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में अगर गीता को घोषित किया जाए तो निश्चित रूप से भारत के अनुरूप वो घोषणा होगी। सर, यूपी बीजेपी चीफ लक्ष्मी में केवल एक ही धर्म को मानने वाले लोग नहीं रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो इस किस्म का बयान देकर तो जो बाकी धर्म को मानने वाले लोग हैं, फिर तो वो लोग भी आवाज उठाएंगे कि उनका जो ग्रंथ है वो भी राष्ट्रीय घोषित होना चाहिए। गीता दर्शन क्या वाकई इस देश को किसी धर्म ग्रंथ की जरूरत है? ये भी एक बड़ा मसला है। जरूरत है क्या इस देश को धर्म ग्रंथ की? और अगर जरूरत है तो संविधान भी तो हो सकता है राष्ट्रीय ग्रंथ। राष्ट्र ग्रंथ की अगर जरूरत है, राष्ट्रीय ग्रंथ की जरूरत है,
पहला तो यही सवाल है कि है क्या, और अगर है तो संविधान के लिए भी चर्चा होनी चाहिए, गीता कुरान के लिए भी चर्चा होनी चाहिए। हाजी मोहम्मद सलीस जी। दरअसल में हमारे मित्र ने जो अभी एक बात कही कि मानव कल्याण के ग्रंथ हैंगे वेद, पुराण, गीता, तो फिर ये बताएं कि इन्हीं ग्रंथों के आधार पर समाज के एक बड़े तबके को काल के आधार पर विभाजित करके अपनी ही चारपाई पे बैठने का अधिकार नहीं दिया गया। क्या वो श्लोक उन ग्रंथों से निष्कासित करके फेंक दिए आपने? मोहम्मद सलीस जी, नहीं, आप बात आप बोल रहे थे, मैं बोला नहीं। आपको ज्ञान, आपको ज्ञान नहीं, मत पुट करिए। मैं गलत नहीं, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। अब आप पर मैं उत्तर नहीं, दूंगा। मैं- जरूर उत्तर जरूर आप सर, दीजिएगा। सर आपके पास आऊंगा। जब आप सर, उत्तर दीजिएगा, सर। देखिए अब रह गया कि राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, तो आपने तो खुद ही ये साबित कर दिया कि ये ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है, ये एक राष्ट्र का ग्रंथ हो सकता है। अगर ये समस्त मानव जाति का ग्रंथ होता तो आप इसको एक राष्ट्र में सीमित करने की बात नहीं करते। जिस तरह से कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है इंसानों, तमाम इंसानों के लिए कुरान बात करता है। कभी किसी एक खित्ते, अरब, अजम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए बात नहीं करता। जो ईश्वरीय ग्रंथ होता है, जो समस्त मानव जाति के लिए ग्रंथ होता है, किसी एक क्षेत्र, किसी एक वर्ग, किसी एक खित्ते के लिए नहीं होता है। सबसे बुनियादी बात तो ये आपकी गलत है। दूसरी बात कि अगर आपके ग्रंथों ने समाज का शोषण न किया होता, ग्रंथों ने शोषण नहीं किया है ना, ग्रंथों के जो कोई जानकारी नहीं। इंसानों अरे ने आपको किया क्या- होगा, आपको ग्रंथ बड़ी कैसे जानकारी शोषण है। करेंगे अभी सर? बताते हैं, अभी आप क्या बताएंगे? सर ग्रंथ नहीं करेंगे ना, इंसानों ने नहीं, शोषण आपने किया होगा इंसानों ग्रंथ का। को किया जो है। दरअसल में जो ईश्वरीय ग्रंथ होगा उसमें कतई इंसान का शोषण नहीं होगा। जो मानव द्वारा रचित किताबें, पुस्तकें होंगी, उन ग्रंथों को ईश्वरीय ग्रंथ कह के मनुष्य का शोषण किया गया। यहाँ दलित बनाए गए, यहाँ बैकवर्ड बनाए गए, पिछड़े बनाए गए, अति पिछड़े बनाए गए। सब इस्लामिक जिहादियों के आक्रमण काल में ये दलित बनाए गए। नहीं इस्लामी, अभी मैं प्रमाण देता हूं आपको। आप क्या सर, सुन लेते प्रमाण हैं, देंगे? सुन लेते हैं। देश के जिहादियों अंदर के आक्रमण के दौरान जबरदस्ती बलात् उनको इस अरे प्रकार के आपने छोटे जब आएंगे ना सर, आएंगे आपके आपने पास, जब आएंगे। उनको अपने कुएं पर पानी भरने का अधिकार नहीं दिया, मंदिर में भगवान के दर्शन का अधिकार नहीं दिया, आपने उनको ग्रंथ सुनने का अधिकार नहीं दिया। अरे सर, आप ही ये कहते रहे इससे इस मसले का कि क्या दो लेना देना है कि बसुर राष्ट्र नारी, ग्रंथ ये घोषित किया ताड़न के जाए हमें? अधिकारी, ये सर, किसने लिखा? जानकारी क्या के किसी लिए। ओंकार जी, जानकारी आप बताओ सर, इस बात को। अभी बताता हूं, आप क्या बताओगे? सर जरा एक बार लखनऊ पर ले लें। ओंकार सिंह जी, हम आपके पास आ रहे हैं। जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में, तब गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा का क्या हश्र हुआ है उसके बाद से सबको मालूम है, लेकिन हाँ, उस गंगा के नाम पर बाकी लोगों ने उस गंगा में कितनी डुबकी लगाई ये भी लोग जानते हैं। क्या वाकई इस देश को किसी राष्ट्रीय ग्रंथ की जरूरत है? इस वक्त राष्ट्रीय नदी की जरूरत है? इस मसले पर अब क्या चर्चा करें, लेकिन क्या राष्ट्रीय ग्रंथ की भी देखिए असित जरूरत? भाई, जी देखिए असित भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे तो सुषमा स्वराज जी पर और अवध बिहारी जी जो बोल रहे थे, इन पर भी इनकी बातें सुन के बड़ा दुख हुआ। विश्व का कल्याण करने वाले ग्रंथ को एक सीमा में बांध दे रहे हैं। आपने सुना होगा, रावण जब कैलाश पर्वत गया और भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक था, उसने भगवान शिव से जबरदस्ती की और कहा कि आपको मैं ले चलूँगा लंका, और लंका लेके आ रहा था वो, लेकिन भगवान शिव ने एक शर्त लगा दी कि मुझे जमीन पर कहीं रखना मत, रखोगे तो उठा नहीं पाओगे। देवघर पहुंच गया। और उसको लघु शंका करनी पड़ी और उसके लिए उसने उनको रखा और फिर ले नहीं जा पाया। तो ये लोग अभिमानी हो गए हैं, इनका घमंड से इतना दिमाग भर गया है कि इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये गीता को, भगवान को एक राष्ट्र की परिधि में बांधना चाह रहे हैं। अगर सर, ये भगवान सोच के तब साथ, पैदा और क्यों नहीं फिर हुई जब आपने देखिए गंगा को राष्ट्रीय गीता नदी जो घोषित है किया? उसमें स्वामी राम सुखदास ने लिखा है पहले ही, ओंकार जो सिंह जी, उन्होंने किया है ओंकार उसमें सिंह जी। इंट्रोडक्शन में ही लिखा है कि इस गीता को बहुत से आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या की है। हाँ ठीक है। कौन सी व्याख्या सही है, कौन सी गलत है, आज तक इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो ये सारी चीजें लेते हुए भगवान के मुख से गीता निकली है और भगवान के मुख से वेद भी निकला है। तो अब इस पर भी तो पता चले कि क्यों आखिर गीता ही राष्ट्रीय ग्रंथ हो।
सबसे बड़ी बात तो ये है। 50 चीजें वहां पर भी है, और फिर इस देश में इतने धर्म के लोग रहते हैं और उन सब लोगों की आपत्ति हो सकती है, और गीता का अननेसेसरी अपमान कराया जा रहा है, विवादित बनाया जा रहा है, बहस का इसको इस तरफ ले जा रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आप दुखी होने के अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते। अवध जी, जी आप इनका जवाब देना चाह रहे थे। देखिए, अभी हाजी सलीस जी ने कहा कि एक समुदाय विशेष को यहाँ पर दलित बना दिया गया इन्हीं धर्म ग्रंथों के आधार पर। सर मैं बताना आज वो चाहता मुद्दा हूँ, नहीं है ना, आज वो मुद्दा नहीं तो उन्होंने चर्चा क्यों की? हाँ ठीक है। अगर मैंने चर्चा तो की है, बिल्कुल नहीं, आपको धर्म ग्रंथों आपने में जब कोई जानकारी नहीं। आपको धार्मिक ग्रंथ को धर्म ग्रंथों में कहीं पर भी वर्णन नहीं। हमने कहा ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत्। दूसरा ये हमारे धर्म ग्रंथ की आपका घोषणा है। सबसे बड़ा पहलू ये हाजी है साहब सुन कि लीजिए। एक दलित द्वारा भारत का संविधान रचा गया, उसी- उसके विरोध में तुम्हें कोई ना कोई धार्मिक उन्माद पैदा करके और उस संविधान जब इस देश का कानून है तो उस कानून को क्या पर्याप्त नहीं मानते हो? वो कानून की जगह पर्याप्त क्यों है, नहीं है? संविधान की दो जगह कानून पर्याप्त चलेंगे है। इस देश लेकिन में। गीता हमारी धार्मिक पुस्तक न होकर के विश्व के कल्याण की पुस्तक आप शांति से सुनिए। नहीं, गीता धार्मिक और पुस्तक जिनका है। आप चर्चा कर रहे हैं, गीता संविधान धार्मिक पुस्तक है या संविधान- कानून है? पहले इस पर निर्णय कर लीजिए। कानून की अगर जगह नहीं, है। कानून अगर है तो इस देश में क्या 2 कानून चलेंगे? फिर क्या ईसाइयों का भी ग्रंथ चलेगा? 2 कानून अभी क्या तक चला रहे हो आप, आगे हम नहीं चलने चला देंगे। रहे हैं, इस आप देश चला रहे में हो। शरीयत आप के अभी- नाम पर आप आप- कानून की मान्यता देते हो, शरीयत के कानून आपने चलाने की बात शरीयत के करते हो, आगे कानून नहीं चलने मांगे वाला हैं। है। आपने शरीयत के कानून आपने एक्सेप्ट किए हैं। वो तलाक का आगे नहीं provision रहेगा। आप अब इस यहाँ- देश के अंदर एक कानून आप चलेगा। मोहम्मद यहाँ- हसन रूमी जी, सर हाजी देश साहब, में एक कानून चलेगा, हाजी वो साहब, कानून हम लोग चलने इसी नहीं बात देंगे। में उलझे रह जाएंगे। आप कमियां थी जो आपने इस्लाम का सर। कानून लिए, तलाक का प्रोविजन आपके यहाँ था, हसन जो आपने रूमी जी, लिया हसन- उसका। सर। ये इस्लाम की देन है। अच्छा हसन बड़े रूमी जी, खेत की बात है। नहीं जरूरत है क्या इस देश में किसी मैं वही तो कह रहा हूँ, राष्ट्र बड़े ग्रंथ की? खेत की बात है कि जिस ग्रंथ को इतना पवित्र कहा गया है, जिसमें मानव एकता और अखंडता को ऊपर रखकर हमेशा एकता की बात सिखाई गई। आज मैं देख रहा हूँ कि उस ग्रंथ को इतना अपवित्र बनाने का प्रयास करने वाले बैठे हुए हैं, और उनकी वकालत करने वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जब बातों में इतनी तलखी है तो यकीनन और दिलों में क्या हाल हो जाएगा जब आप किसी पर्टिकुलर रिलीजियस के ग्रंथों की बात करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर तमाम ग्रंथ हैं, वो सभी पवित्र हैं। सारे ग्रंथों में लगभग अपनी ज़बान में एक सी बात कही गई है, और कुछ आसमानी किताबें हैं, जो आसमानी किताबें हैं उनसे भी प्रेरणा लेकर दूसरी किताबों ने अपनी किताबों में इंसानियत और भाईचारे की बात की है। और ऐसे पवित्र ग्रंथों को विवादित बनाकर जो भारतीय जनता पार्टी हो या देश का कोई भी नेता हो, वो संविधान को तोड़ रहा है और हिंदुस्तान के रहने वाले डिफरेंट रिलीजियस के लोगों के दिलों को भी तोड़ रहा है। ऐसी किसी भी मंशा को हम कामयाब होना तो दूर की बात है, इसके पीछे उनकी टोटल पॉलिटिक्स है। कभी ये बात करते हैं मंदिर की, कभी ये बात करते हैं कि राष्ट्रीय नदी की जब गंगा हो गई तो उसमें उसकी सफाई कैसे हो, कभी ये बात करते हैं कि हरामजादे और रामजादे। इन लोगों के पास अब कोई विकास और कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं रह गया। इनको जनता ने, देश की जनता ने चुनकर प्रचंड बहुमत के साथ इसलिए भेजा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे और देश के अंदर एकता और भाईचारे का माहौल पैदा करेंगे। और अब वो ग्रंथों और इस तरह की इतनी वल्गर बातों से पूरे देश के लोगों के दिलों में जो खटास पैदा कर रहे हैं, निश्चित रूप में देश का इससे भला होने वाला नहीं है। देश को ये आगे ले जाने के बजाय पीछे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत ये मेरी राय है कि ऐसे विचारों को ना करें जिससे देश टूटे, जिससे संविधान टूटे। आपने अगर पार्टी की भी तो राय रखी है। मैं पार्टी की भी राय यही है। आपने अगर वहां पे बैठकर ये कह दिया कि मेरा ग्रंथ राष्ट्रीय ग्रंथ हो, तो वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का भी ग्रंथ है, वहाँ पे बाइबल भी है, वहाँ पे कुरान भी है, और सब पवित्र हैं। कोई ग्रंथ किसी ग्रंथ में ये नहीं सिखाया गया कि बैठ के आपस में किसी ने पवित्र नहीं कहा। हाँ, तो सारे लेकिन ये देखिए विवादित तो कह दिया, विवाद में तो ले आया। अपवित्र तो नहीं है, लेकिन विवाद में आप ले आ रहे हैं। विवाद क्यों ले आ रहे हैं? बहस का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? भाई जब गीता का ग्रंथ जो है वो कहीं से विवादित नहीं है, आपको किसने अख्तियार दिया, किसने हक दिया है कि आप उसको विवादित बना दीजिए? अमित पुरी जी, हम आपके पास आ रहे हैं। हम आपकी पार्टी की मुश्किल समझ रहे हैं। पार्टी की मुश्किल ये है कि भाई संविधान की मूल भावना का भी ख्याल नहीं, कोई मुश्किल पार्टी की नहीं है, आप अपना विषय रखें। हाँ, नहीं तो सुन तो लीजिए सर, पहले ही आपने कह दिया। मुश्किल है सर, देश जानता है। अब मुश्किल ये है
कि चूंकि देश पंथ निरपेक्ष संविधान ने कहा है, बताएं। तो ऐसी स्थिति में आप किसी एक धर्म विशेष के किसी ग्रंथ को लेकर बहुत कुछ नहीं कर सकते। आपकी भी लाचारी है, संविधान के दायरे में ही आपकी सरकार है अथवा सरकार ही नहीं है, तो संविधान के दायरे में आपको काम करना होगा। दूसरी मुश्किल यह है कि अशोक सिंघल जी ने कह दिया सरकार भले ही संविधान के दायरे में काम करने को मजबूर हो, बीजेपी तो आरएसएस के दायरे में ही काम करने को मजबूर है। आपकी दोनों मजबूरी देश समझ रहा है। क्या इस देश को राष्ट्रीय ग्रंथ की जरूरत है? मैंने बड़ा छोटा सवाल पूछा, इसी का जवाब नहीं मिल पा रहा है। किसी राष्ट्रीय ग्रंथ की जरूरत है इस देश को? मैं विषय रखूं आसिफ जी? जरूर सर, जरूर। आप ही से सवाल है सर। हेलो। हाँ सर, आप ही से सवाल है। आसिफ जी देखिए, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर कोई भी निर्णय बिना संवैधानिक चर्चा और परिचर्चा के नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, संसद की सर्वोच्चता और संविधान की सर्वोच्चता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह कोई नहीं लगा सकता। नंबर 1। नंबर 2, गीता को धर्म ग्रंथ बताना, मैं आपको इस गीता धर्म ग्रंथ जरूर हो सकता है, लेकिन गीता किसी मजहबी रिलीजियस ग्रंथ नहीं है। और यहां आकर के जो पंथ और धर्म की परिभाषा का भेद आप लोग मिटा देते हैं। मैं अभी आपकी P2C को इनिशियल स्टेज पे सुन रहा था, उसमें आप बता रहे थे देश का संविधान में धर्मनिरपेक्षता परिभाषित है। देश के संविधान के प्रियम्बल में पंथ निरपेक्षता परिभाषित है, धर्म निरपेक्षता नहीं। धर्म धारण करने की वस्तु है, धर्म कर्म की वस्तु है, धर्म जीवन की पद्धति की वस्तु है, और इसको वे ऑफ लाइफ के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा एक फुल बेंच जजमेंट के अंदर परिभाषित कर रखा है। मैंने बस ये पूछा कि क्या देश को जरूरत है? जहां तक इस बात का किसी राष्ट्रीय नहीं, देखिए रिस्ट्रिक्टेड रेसिपी पे आर्गुमेंट नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं ना विषय के ऊपर। गीता बेसिकली कर्म प्रधान विषय है। न गीता ने किसी को दलित बनाने का प्रयास किया, न गीता में कोई धर्म कर्म कांड के आचरण परिभाषित किए गए। गीता के अंदर कर्म की परिभाषा की गई और अधर्म पर धर्म की विजय का परिभाषा परिभाषित की गई। तो आज की तारीख में एक लोकतांत्रिक देश में यह बहस हो सकती है कि देश को कर्म प्रधान दिशा में आगे ले जाने के लिए, विकास के पथ पे आगे ले जाने के लिए, कर्म के पथ पे आगे ले जाने के लिए क्या कोई प्रेरणादायक वस्तु, कोई पुस्तक, कोई विचार हो सकता है। और उसमें गीता निश्चित रूप से वैश्विक धरातल पर एक श्रेष्ठ विचार है। और गीता का यह विषय भारत के संविधान के साथ अगर जुड़कर आगे चलता है तो मुझे नहीं लगता कि, मेरा मानना है कि यह कोई संवैधानिक भावना के प्रतिकूल है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक सर आएंगे एक छोटा सा ब्रेक अभी लेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी लौटेंगे। इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, मसले को आगे बढ़ाएंगे और अब यह समझने की कोशिश करेंगे कि जिन्हें हमने राष्ट्रीय घोषित किया, जैसे बाघ को घोषित किया, तो बाघ अब गिनने का जानवर हो चुका है। उंगलियों पर गिनिए बाघ कितने हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी हमने घोषित कर दी, नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो गया। गंगा इतनी गंदी हो गई है कि पता नहीं डुबकी लगाने वक्त लोगों की क्या हालत होती है। हमने जिन्हें राष्ट्रीय बनाया उनका हश्र क्या किया, ब्रेक के बाद। कि श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए।